सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना एक मैथ का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मंडे से फ्राइडे तक। उसी में टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ बातें करते हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं परसेंटेज। आज जो बात करूँगा मैं, आज वो वोटिंग के बारे में, इलेक्शन के बारे में, जो क्वेश्चन परसेंटेज से आते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वोटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसने क्या बोला कि भी जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में ऐसा तो नहीं है कि भी कैंडिडेट दो ही खड़े होते हैं। कैंडिडेट तो कितने भी हो सकते हैं, पर जो आपका जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ दो के बीच में ही होता है। ठीक है, क्या बोला इसने कि जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ दो के बीच में ही होता है, और स्टार्टिंग में ये आपके लिए सिर्फ दो ही कैंडिडेट लेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपका जो ए कैंडिडेट है, जैसे आपका ये एक कैंडिडेट है, इसने बोला कि भी इसको 60% वोट मिलते हैं। ठीक है, इसने बोला कि भी इसको 60% वोट मिलते हैं, और ये आपका कैंडिडेट है आपके 4000 वोटों से जीत जाता है। क्या बोला इसने कि भी आपका जो एक कैंडिडेट है उसको 60% 60% वोट मिलते हैं, और ये आपका कैंडिडेट 4000 वोट से विनर है, जीत जाता है। तो इसने बोला कि भी आपके, जैसे पूछ लेगा कि भी टोटल वोट कितने थे ये बताओ, तो देखेंगे हम कि भाई यदि अपना ए कैंडिडेट है उसको 60% वोट मिलते हैं, तो जो बच गए वो किसको मिलेंगे? तो आप बोलेंगे वो तो बी को मिलने हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो आपके ये जो वोट जो बच गए वो बी को मिलेंगे। ये बोला 40%। पर इसने बोला कि भाई आपका जो इलेक्शन जीतता है ना, ये आपके 4000 वोटों से जीता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 4000 है, ना इसका मीनिंग ये कि ये 4000 है। इसका मीनिंग ये कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 4000 है। पर हमने देखा यहाँ तो 20% का 20% का डिफरेंस है। आपका 20% इक्वल टू में 4000 है। इस बात का मीनिंग ये है। तो इसने बोला कि आपके जो टोटल वोट है 100% वोट है वो क्या होंगे? तो हम बता देंगे गाइज कि आपके जो 100% वोटेज होंगे वो आपके 4 5 ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2020। ठीक है, और 000। तो आपके जो टोटल वोट होंगे वो 20,000 होंगे, 20,000 होंगे। कुछ इस टाइप के आपको ये क्वेश्चन हो देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद दूसरे टाइप के आएंगे जिसमें क्या होगा, ये बोल देगा कि भाई आपके टोटल वोटिंग है वो 100% होती है। ये तो अपने को पता है। इसने बोला कि 10% वोट है वो डालने नहीं आए। 10% वो व्यक्ति थे जो शहर गए हुए थे या शहर ही रहते थे, कहीं भी थे, विदेश में गए हुए थे, वो व्यक्ति वोट डालने नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वोटिंग हुई है अब वो 90% से हुई है। टोटल वोटिंग हो 90। अब ये बोल देगा कि भाई 90% की उसको, जैसे 90% में से उसको 50% वोट मिलते हैं। अब 90% में से 50% मिलते हैं, तो हम जैसे हम इसका 90% निकाल लेंगे तो 50%, 90 का 50% कितना आएगा? तो हमने देखा कि भी उसको जो वोट मिलते हैं वो 45% वोट मिलते हैं। इसने बोला कि भी इसको 45% वोट मिलते हैं। सामने जो कैंडिडेट होगा उसको कितने मिलेंगे? तो अपने को पता है कि 45 इसको मिल गए, सामने वाले को 45 ही मिलेंगे। ठीक है, तो 45 प्लस 45 कितना होता है आपका? जैसे 90 हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि भी दोनों में क्या हुआ कि भी इक्वल है, वो मतदान होता है, बराबर मतदान होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इसने बोला है कि भी आपका ए है, जो मतलब वोटिंग होती है 100% वोटिंग होती है। ठीक है, 100% वोटिंग होती है। इसने बोला कि भी 100% वोटिंग होती है आपकी एक इलेक्शन के अंदर। इसने बोला ए है, जो ए को 70% वोट मिलते हैं, और वो इज इलेक्टेड बाय 8000 वोट्स, और वो 8000 वोटों से जीत जाता है। कितने वोटों से बोला इसने? 8000 वोट से जीत। अब अपने को बताओ, यदि आपके ए को 70% वोट मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे? तो साफ सी बात है, बी को आपके 30%, 30% वोट है वो मिलेंगे। ठीक है, हमने ये बात लिख दी कि 30% वोट, ठीक है, बी के द्वारा। तो इसने बोला कि भी आपका जो ए हो जीत जाता है, वो 8000 वोट से इलेक्ट होता है, जीत जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ तो जो डिफरेंस है वो तो 40 का है, 40% का है, और जो सामने लिख रखा है वो इसने 8000 लिख रखा है। ठीक, और इसने पूछा कि भी आपसे टोटल वोट कितने होंगे?
ठीक है, टोटल वोट कितने हुए, तो हम लिख देंगे 4 2 जा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 20000, ठीक है, 20,000, क्योंकि 20,000 वोट हुए। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भी बताओ कि ए को कितने वोट मिले, तो आप तब भी निकाल देंगे, ठीक है, 70% लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो आपका आ जाएगा 714, ठीक है, 30, तो 14,000 वोट। ये बोल दे कि जो कैंडिडेट हारा है उसको कितने वोट मिले हैं, तो वो भी निकाल देंगे, 30% इक्वल टू में 6,006,000 वोट। ये तो वैसे ही कि भी 20 में से यदि 14 चले जाते तो आपके 6,000। तो मैंने आपको बताया कि भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन लिखें और सोल्व करें। इसने बोला 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, two candidate participate in election, winner candidate got 5858% vote of total voting, winner candidate got 5858% of total voting, winner candidate got 58% of total voting. He elected by 4,320 votes. Two candidates participate in election. Winner candidate got 58% vote of total voting. He elected by 4,320 votes. Find the total number of voting. Find the total number of voting. आपको क्या करना है गाइस, टोटल नंबर ऑफ वोटिंग बताने कि कितनी जो आपके टोटल वोटिंग हुई है। शाबाश, जल्दी से आंसर करें, वेरी वेरी गुड। तो इसने देखो क्या बोला भाई आपको कि भाई आपकी जो टोटल वोटिंग में से जो कैंडिडेट जीता है उसको 58% वोट मिलते हैं। आपने बोला बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं तो हम देख लेंगे दूसरे वाले को कितने मिलते हैं, ठीक है। फिर इसने बोला भाई आगे कि आपका वो कैंडिडेट जीतेगा, ये बात तो सभी को पता है कि जीतेगा वो, और जो जीता है वो आपके 4,320 वोट से जीता है वो, ठीक है, जो विनर है वो 4,320 वोट से है। देखते हैं, इसने बोला कि भी ए है वो जीत गया है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, बी बीजेपी पार्टी, ठीक है, भाजपा लगा लेते हैं आपकी। इसने बोला कि आपकी जो ए है आम आदमी पार्टी है वो जीत गई है दिल्ली में, दिल्ली के इलेक्शन की बात चल रही है। इसने बोला कि जो आम आदमी पार्टी है उसको 52 है क्या 58% वोट मिले। तो इसका मीनिंग जो बी है बीजेपी आपकी बॉम्बे भाजपा पार्टी है उसको आपके जो बच गए वो वोट मिले, हमने देखा 42%, 42% वोट इसको मिले, ठीक है। अब हमने देखा इसने दे रखा है कि जो आपकी आम आदमी पार्टी है, ए पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, जो जीती है वो आपकी 4,320 वोट से जीती है। कितने वोट से? 4,320, 4,320 वोट से जीती। हमने देखा यहां पर तो हमें पता चला 16%, वो तो 16% वोट से जीती है, ठीक है, जो बराबर है किसके? 4,320 वोट के बराबर है। इसने बोला कि आपका 100%, 100% वोट किसके बराबर होंगे, तो हम देख लेंगे 4,320 1600, ठीक है, ये हो गया। तो 16 से होता है क्या, 16 1 जा, 16 2 जा और 16 3 जा, तो ज्यादा चला जाएगा। 16 2 जा से करेंगे तो कितना होगा? 32 हो गया, तो 11 बच गए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका, ठीक है, 16 2 जा 32, ठीक है, फिर बच गए 11, तो ये हो गया 112। 16 5 जा 80, 16 6 जा और 16 7 जा, ठीक है, 7 जा पे गया, तो आपने देखा 27,000, 27,000 जो आपके टोटल वोटिंग वहाँ थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, सभी को आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए।
ऐसे ही इसने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अभी मैंने जो बताया था आपको उसी टाइप का क्वेश्चन। क्या बोला कि भी आपका एक इलेक्शन हुए, ठीक है, उसमें से 10% वोट है वो इनवैलिड थे। अब 10% वोट इनवैलिड का मीनिंग ये समझ लो भाई कि 10% वोट डालने नहीं आए व्यक्ति, या ये समझ लो 10% वोट डली और हमें पता चला वो वोट फर्जी थे, ठीक है, फर्जी वोट थे। तो हमने, अब मेरे को बताओ टोटल वोटिंग जो है आप 100% मानेंगे या 10% नहीं मानेंगे? तो आप बोलेंगे भाई वो 10% विनर को मिलेंगे। बताओ मेरे को, वो 10% जो इनवैलिड वोट थे आप किसको दोगे, विनर को दोगे या लूजर को दोगे? तो आप बोलेंगे हम किसी को नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके फ्रॉड है, इनवैलिड वोट है। तो इसका मीनिंग आपके 90% ही आपके टोटल वोट हुए। आप बोलेंगे बिल्कुल। इसने बोला कि भी जो ए कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट के, क्या बोला, जो आपका ए कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट है उसको आपके वैलिड वोट से 70% 70% वोट मिलते। वैलिड वोट से बोला, टोटल वोट से बिल्कुल नहीं बोला, ठीक। यदि आपको वैलिड वोट से बोलता है तो आप वैलिड वोट से सोल्व करेंगे। तो आपने सोल्व किया 63%। इसका मीनिंग आपका जो ए कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट है उसको 63% वोट मिलते हैं। आपका जो बी है भाजपा वाले हैं बीजेपी पार्टी से, उसको कितने मिलेंगे? 63 तो इस भाई साहब को मिल गए। तो आपने देखा 27% आपकी जो वोटिंग है वो किसको हो रही है? वो आपके बीजेपी पार्टी को, भाजपा पार्टी को, बी पार्टी को हो रही है। फिर इसने बोला है कि भाई आपका जो जीता है जो व्यक्ति वो 7200 वोट से विनर है। कितने वोट से विनर है? 7200 वोट से विनर है, ठीक है। तो आपने देखा कि भी कितने का डिफरेंस है, ठीक है, 5 और 2 3, ठीक है, 36% का। इसने बोला कि भी जो ये व्यक्ति है ये आपका 7200 7200 वोटों से जीता है। जो 36 का डिफरेंस है वो आपका 7200 वोट्स के इक्वल है। तो इसने बोला कि भी आपका टोटल वोट 100% वोट कितना था इनवैलिडी के साथ, ठीक है। तो आप सोल्व करेंगे 100%, तो इसने बोला 36 3, ठीक है, 2, तो आपका 2 इधर से आ गया, 2 0 और 2 0 ही, तो आपका 20,000 20,000 आपकी टोटल वोट थी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इस टाइप का आप एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएं ताकि आपको भी पता चले कि भी हाँ भाई ये क्वेश्चन किस टाइप से। अब इसने क्या किया भाई, इसने ऐसे ही किया, ठीक है, किया क्या है 40%, ऐसे भी किया इसने कि भी आपका ये 70% इसको मिले हैं और 30% इसको मिले हैं। साफ सी बात, यदि आपको 70% इसको मिले तो 30 इसको मिले वैलिड के, तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का? 40 का। तो इसने कुछ इस टाइप से भी इसको सोल्व करके दिखाया कि भी ये लो वैलिड वोट का आ गया 36%। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं पर इसे लंबा है, कोई फायदा नहीं। अब एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएं, वेरी गुड। इसने बोला two candidates participate in election. Two candidates participate in election. 20% vote. 20% vote are invalid. 20% votes are invalid. Winner candidates got 60% vote of valid vote. Winner candidate got 60% of the valid vote. Winner candidate got 60% of the valid vote and elected by 28,800 and elected by 28 or 800. 28,800 number of votes. Find the total number of votes. Find the total number of votes. आपको टोटल नंबर है वो वोट्स का बताना है कि भी आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो कितनी है, ठीक है। क्या बोला इसने भाई कि आपकी इलेक्शन हुए, इलेक्शन में
20%, 20% आपकी वो वोट है जो आपकी इनवैलिड है, फर्जी है। ठीक है, यदि आपकी 20% जो वोट फर्जी हैं तो जो बच गई उसमें से जो आपका विनर कैंडिडेट है उसको 60% वोट है मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो चलो एक बार पहले इससे बता देता हूं फिर बताता हूं। इसने बोला कि भी आपका जो विनर कैंडिडेट मतलब टोटल वोटिंग है उसमें से 20% तो आपकी इनवैलिड है। क्या है 20%? इनवैलिड है। अब मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि भी 100 में से आपकी 20% फर्जी है, तो इसका मतलब जो वैलिड वोटिंग हुई है वो 80% हुई है, 80% हुई है, ये तो वेस्ट है। तो इसने बोला 80% का 60%, 80% का 60% इसको मिलता है। तो हमने देखा कि भी इसको 48% वोट मिलते हैं। इसको 48% वोट मिलते हैं, तो 80 में से बताओ अब इसको कितने मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि भी आपका 32% वोटिंग दूसरे भाई साहब को, बी वाले को मिली है। ठीक है, एक आम आदमी पार्टी वाला, एक बी वाला भाजपा वाला है, बीजेपी वाला है। तो आपके बी जो भाई साहब है उसको कितनी वोटिंग मिली है? 32% वोटिंग है वो हुई। तो इसने बोला कि जो आपके ए भाई साहब हैं जो जीते हैं वो आपके 28,800 नंबर ऑफ वोट से जीते। हमने देखा कि भी यहाँ तो डिफरेंस आपका 16 का है, आप बोल रहे हैं कि ये 28,800 नंबर ऑफ वोट से जीते। हमने बोला बिल्कुल। तो इसने पूछा कि आपकी टोटल वोटिंग कितनी हुई, तो हमने बताया कि ये लो भैया अभी बता देते हैं। तो इसने सोल्व किया कि भी आपका 28,800, ठीक है, डिवाइड में 16 मल्टीप्लाई में 100, 16 1 जा 16, ठीक है, 1। अब कितने बच गए? तो आपने देखा 12 बच गए, 1 2 8, ठीक है। तो 16 8 जा 128, ठीक है, 2 जीरो इधर से और 2 जीरो इधर से। तो आपने देखा कि भी 1,80,000 वहां नंबर ऑफ वोट्स थे, 1,80,000 नंबर ऑफ वोट्स थे। अब बात एक तो है कि भी ऐसे करें, ये तो था आपका डिटेल। अब आती है शॉर्ट ट्रिक की बात। किसकी बात? शॉर्ट ट्रिक की बात। अब भाई देखो इसने क्या बोला कि भी 20% आपकी वोट इनवैलिड है, तो इसका मीनिंग जो आपके जो विनर कैंडिडेट है या जो भी है जिसको वोट मिलेंगी वो आपके 80% में से 80% में से मिलेंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल। 80% में से इसने बोला कि आपके 60% ए को मिलते हैं, तो बी को कितने मिलेंगे? आप बोलेंगे 40%। बिल्कुल सही बोला है आपने, कोई दिक्कत नहीं। 60% किसको मिलेंगे? ए को, और 40% बी को। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? तो आप बोलेंगे दोनों के बीच में यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो 20%। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही डायरेक्शन में। 20% का डिफरेंस, क्या वो टोटल वोटिंग में से? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। किस में से है? तो आप बोलेंगे वो आपका 80% वोटिंग में से है, 80% वोटिंग में से 20% का आपका डिफरेंस है। ये लो आपकी 2 लाइन कम हो जाती है, 16% डायरेक्ट आप लिख देंगे 28,800 के इक्वल। यहां तक कि जो आपने प्रोसीजर किया है वो करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट एक लाइन का आंसर तैयार। ठीक है, आगे सेम एज इट इज आपका रहेगा। उम्मीद करता हूं सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब क्या करेगा भाई? वोट इनवैलिड भी होंगी। अब तक तो क्या हो रहा था, वोट सिर्फ इनवैलिड जा रही थी। अब क्या होगा? कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो वोट देने नहीं आएंगे, और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे अब जो इनवैलिड वोट डालेंगे। इसका मतलब 2 टाइप के वोट होंगे। जैसे इनवैलिड वोट का मीनिंग क्या है? जैसे किसी वोट का कॉर्नर फटा हुआ है, ठीक है, किसी ने अच्छे से अंगूठा नहीं लगाया रखा, नाम अच्छे से नहीं, तो ये वोट आपकी इनवैलिड में आती है। ठीक है, तो अब इसने एक क्वेश्चन बोला कि जिसमें आपके कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो वोट डालने आए ही नहीं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके वोट डालने आए हैं। जैसे इसने बोला 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 10% voters, 10% voter did not cast their votes, 10% voters did not cast their votes। इसका मीनिंग 10% व्यक्ति वो हैं जिन्होंने वोट नहीं डाली। 10% voters did not cast their votes। आगे बोलता है
एंड 10% casted votes, 10% cast vote declared invalid, 10% casted vote declared invalid, 10% डाली गई वोटों में से आपकी 10% वोट इनवैलिड है। ठीक, जो वोट डली है उसमें से आपकी 10% वोट इनवैलिड है। आगे बोलता है विनर कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट गोट 70%, 70% वोट ऑफ वैलिड वोट, विनर कैंडिडेट गोट 70% ऑफ वैलिड वोट। ठीक, फिर बोला एंड वॉन इलेक्शन बाय 16,1200 वोट्स, एंड वॉन जीत गया है कितनी वोट से, 16,1200 नंबर ऑफ वोट्स। तो इसने बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन वोटर लिस्ट। आपकी वोट 100% थे कितने, ठीक है, इनवैलिड थे कोई नहीं, आपके डाले नहीं आए कोई नहीं, ये तो बताओ कि भी आपके टोटल वोट कितने डले, मतलब टोटल नाम थे जो वोटर लिस्ट में वो कितने व्यक्तियों के थे, ये बात इसने बोली। जल्दी से सोल्व करें। इसने बोला है भाई देखो यहां समझे क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसने बोला कि आपके इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन में आपके 10% वो व्यक्ति हैं, टोटल वोटिंग मतलब मान लेते हैं टोटल है वो 100%, बिल्कुल। इसने बोला 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% व्यक्तियों ने अपनी वोट है वो नहीं डाली। इसका मीनिंग 10% माइनस किया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भी आपके वोट डालने वाले जो व्यक्ति हैं वो 90% है। आपने बोला बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसने बोला 90% में से 10% वो व्यक्ति हैं जिनकी वोट इनवैलिड है, डिक्लेयर कर दी गई है। इसका मीनिंग 90 में से 10% डिक्लेयर इनवैलिड हो गई है, तो जो बच गई वो आपकी 90% बच गई। 90 में से 10% यदि आपके इनवैलिड हैं तो जो बच गए वो कितने हुए, तो आप बोलेंगे 90% हुए यदि इसको टोटल। तो हमने देखा कि भी आपका जो वोट डली है वो आपकी 81% डली है। अरे भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझ लो यार, ठीक है, कि 90% है उसका 10% आपकी इनवैलिड है, तो ये लो 9%, अब 9% आया, 90 में से 9 को माइनस करोगे तो 81% आएगा। सही बात है, ये बोला इसने कि भी 81% वोट हुई, इसका मतलब 81% वोट में से ये वैलिड वोट है, इसमें से कोई बंदा जीत रहा है हार रहा है उसकी बात करें। इसने बोला 81% में से जो ए कैंडिडेट है उसको 70% वोट मिलते हैं। यदि 70% ए भाई साहब को मिलते हैं, कौन से वाले से बताऊं, डिटेल से या शॉर्ट ट्रिक से, तो ए भाई साहब को 70% मिलते हैं वैलिड वोट का, तो बी भाई साहब को 30% मिलते हैं। ये बात, दोनों के बीच में डिफरेंस अपने को दे रखा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि भी ए भाई साहब को 70% मिलते हैं, बी भाई साहब को 30% मिलते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो 40 का है। 40% आपके वोट वो हैं जो आपके जीतने का कारण है। ठीक है, 5 या डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, इसको डायरेक्ट कर दूंगा, 4 1 4 4 8 32.4 आएगा आपका। इससे करेंगे तो इससे भी यही आएगा। ठीक है, 2 और 162, अब 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, 32.4 आपके, ये आपका डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, जो ए जीता है। अब इसने बोला भाई कि आपका 16,200 16,200 जो आपको ये डिफरेंस दे रखा है, ये आपका 16,200 के बराबर है, 16,200 वोट्स के इक्वल है। जो ये आपका डिफरेंस आया ये आपका 16,200 के इक्वल। तो इसने पूछा कि आपकी टोटल जो वोटर लिस्ट थी उसके अंदर वोटिंग करने वाले व्यक्ति कितने थे। हमने सोल्व करना स्टार्ट किया, 16,200 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 से किया, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 0। ठीक है, ये आ गया। अब 81 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 81 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा,
8405 जाएगा, ये तो 9 से करना चाहूँगा एक बार, 9 1 जा 9, 9 5 जा 50, ठीक है, ये हुआ। तो ये आपका हुआ 16,200 था, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16, 0, 4 4 जा 16, 0, 4 5 जा 20, ठीक है, और 0, ठीक है। फिर आपने इसको किया तो आपका ये बिल्कुल नेट जा रहा है आपका इस पे 81 पे 5 से, तो आपका यहाँ से आया निकल के 50, ठीक है, और 3 0 यहाँ से, तो आपकी 50,000 50,000 जो आपकी टोटल वोटिंग वहाँ थी, 50,000 आपकी टोटल वोटिंग थी। उम्मीद करता हूँ सभी को एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सेम टाइप, क्वेश्चन लिखें, बोलता है टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% voter did not cast their vote, 20% voter did not cast their vote, 20% voter did not cast their votes, and 10% cast voted declared invalid, and 10% cast votes declared invalid. Candidate got 60% of the valid votes. Candidate got 60% of the valid votes and won by 28,800 number of votes, and won by 28,800 number of votes. Find the total number of voters in voter list, voting list, ठीक है। Find the total number of voters in voter list, find the total number of voters in voter list, ठीक है। ये बात आपको बताइए, क्या बोला इसने कि भाई आपके जो टोटल 100% है उसमें से 20% पीपल ऐसे हैं डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जिन्होंने अपनी वोट नहीं डाली, वोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, वो शहर से बाहर थे, ठीक है। इसने बोला कि भाई 20% तो बाहर थे, फिर पता चला कि भाई आपका 100% वोट थे। अब यहां ध्यान देंगे भाई, स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन। 20% आपकी वो वोट थी जो आपके नहीं आए, तो इसका मतलब सिर्फ 80% लोगों ने वोट क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसमें से भी आपके 10% वो है जो इनवैलिड हैं, वोट आपके जो इनवैलिड है, इसका मीनिंग 90% ही वोट आपके वैलिड है, बिल्कुल ये आपका वैलिड वोट आएगा। यहां लिख देता हूं मैं वैलिड, वैलिड जो वोट है आपके 7 to 72%, 72% आपके वैलिड वोट है, ठीक है, दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर इसने बोला 72% में से आपका 60% जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 60% वोटिंग ए कैंडिडेट को मिलती है। तो हम देखेंगे ए को, देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूं पर एक बार बता देता हूं साथ में, ए को 60% मिले तो बी को तो हमने होता है 40% मिले, तो दोनों में डिफरेंस 20% का। तो भैया बात सीधी सी है कि यदि आपका 20% का डिफरेंस ही 28,800 के इक्वल है, तो हमने सोल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो डायरेक्ट ही नहीं करूंगा मैं इसको भी, ठीक है, 4144 14.4, ठीक है, कितने का डिफरेंस है आपका 14.4 का डिफरेंस आपका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपका 14.4 का डिफरेंस किसके इक्वल है, तो आपको दे रखा है कि भी आपका 28,800 नंबर ऑफ वोट्स, ठीक, क्योंकि अब बात ये कि डिफरेंस तो नहीं दे रखा, अरे भाई विनिंग दे रखी है, जीता है वो व्यक्ति, तो ये जीते हुए व्यक्ति कहीं कितने नंबरों से जीता है, तो वही तो बता रहा है कि 20% है वो आपका 72 का 14.4% है। इसने पूछा आपसे कि आपकी वोटर लिस्ट में कितने व्यक्ति थे, ठीक है, तो हम 100% को सोल्व करेंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं,
28,800 डिवाइड में 14,000, ठीक। सोल्व किया, 2 से गया, आपका आंसर आया 2, ठीक है, और 50, 2 लाख। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके जो टोटल वोटर्स थे वोटर लिस्ट में वो आपके 2 लाख थे, 2 लाख थे, ठीक है। सभी का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। एक और क्वेश्चन करके दिखाएं सोल्व मेरे को जरा। क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, बोलता है 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। अब ये बोलेंगे कि 2 ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट, अरे 3 वाले भी आएंगे भाई, अभी तो 2 वाले करो। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 75% वोटर कास्ट देयर वोट, 75% वोटर कास्ट देयर वोट। अब ना आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की। जैसे इसमें बोला 75% वोटर कास्ट देयर वोट्स, 2% कास्ट वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 2% कास्ट वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आगे बोलता है आपका विनर कैंडिडेट गोट 75% वोट, विनर कैंडिडेट गोट 75% वोट विच इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लेना भाई, क्वेश्चन को चेंज है इसमें थोड़ा सा। 75 विनर कैंडिडेट गोट 75% वोट ऑफ वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट का 75% मिलता है, विच इज इक्वल टू 9261, 9261 विच इज इक्वल टू 9261 के इक्वल है। तो इसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट। आपके जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर टोटल नंबर जो वोट है वो कितने हैं, ये इसने पूछा है। सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के देखने को मिलता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन खींचेगी, आप पॉइंटों में जाएगी। इसने बोला है कि भी आपका 75% आपके वोट जो हैं वो आपके कास्टेड वोट है, ठीक है, डाले गए वोट है। इसका मीनिंग 25% आपके वोट नहीं डाले, बिल्कुल नहीं। फिर इसने बोला कि 75% वोट डले हैं, उसमें से आपके 2% वोट वो हैं जो आपके इनवैलिड है। इसका मीनिंग वैलिड वोट आपके 98% हुए। आप बोलेंगे बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये आपके वैलिड वोट है। सोल्व करें भाई, ठीक है। 49 50, ठीक है, 3 2 3 9 जा 7, ठीक है, 3 4 जा 12 और 2 आपका 60/2। ये हुआ क्या? दोबारा से देख लेंगे एक बार। 49, ठीक है, 50, 25 2 जा 25 3 जा, ठीक है, 3 और 2 आया। अब इसको सोल्व करेंगे क्या? 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, देखा 3 4 जा 12 प्लस 2 40, ठीक। तो आपका 2 7 जा, ठीक है, 14, ठीक है, 7 बच गया, 2 3 जा 6 और 1 बच गया 73.5। इसका मीनिंग आपकी जो वैलिड वोट है 73.5 है। इसमें से इसने बोला कि जो आपका विनर कैंडिडेट है उसको आपके 75% वोट मिलते हैं। विनर कैंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं? 75%। तो देखेंगे 73.5 मल्टीप्लाई 75/100, ये वोट किसको मिलते हैं? आपके विनर कैंडिडेट को मिलते हैं, ठीक है, इसने ये बोला, ठीक है। 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है, 5 से कर दूंगा डायरेक्ट, 2 जा नीचे, 5 1 जा 5 2 जा 5 7 जा, ठीक है, 1 2 7, 8 नीचे बचा हुआ है, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है, 3 1 जा 3। दोबारा से देखेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और 3 1 जा 3, डिवाइड में 8। ये आपका जो वोट आया है 381.8%, ये आपका इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है?
आपका इक्वल दे रखा 9261 के इक्वल है। तो आगे मैं इसको सोल्व करूंगा ही नहीं, यहीं से सोल्व करूंगा डायरेक्ट आंसर को, क्यों मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूं। तो 381/8 आपका 9261 के इक्वल है। तो इसने पूछा आपके टोटल वोटिंग 100% वोट हो कितने। तो सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 9261, ठीक है, आपका 381 नीचे मल्टीप्लाई में 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 आपका हुआ। ठीक है, ये आपको दे रखे, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, 3 और 8 11, ठीक है, और 1 12, मतलब 3 से सोल्व होएगा। 3 3 जा 9 हो गया आपका 0, 3 3 8 जा 24, 2 बच गए, 3 7 जा 21, इसको किया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और आपका 3 7 जा 27, ठीक है, 127 127 और 3087, ठीक। ये फिर से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा फिर, ठीक है, ये किससे होगा 127 से डायरेक्ट होगा क्या। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे हम सोल्व करेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं आपसे करता हूं कि क्या होगा, इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, कितना होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसने बोला कि भी आपका वोटर लिस्ट है एक, जिसके अंदर वोटर लिस्ट है आपका, ठीक है, वोटर लिस्ट आपकी 100% है। आपके जो 10% है डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, एंड अब तक तो क्या बता रहा था भाई कि जैसे 10% है वो आपकी वोट डली नहीं, और आगे बता देता था जैसे 20% वोट वो है जो आपकी इनवैलिड है। इस टाइप से क्वेश्चन बता रहा था। आप बोलेंगे बिल्कुल बता रहे थे, इस टाइप से क्वेश्चन बता रहे थे। अब ऐसा नहीं करेगा। अब क्या करेगा, ये बोलेगा देखो भाई जो आपकी वोट हुई है वो 90% हुई। हमने बोला बिल्कुल 90% में से आपकी, फिर बोलता है कि भी आपकी 500 वोट्स वो हैं जो इनवैलिड है, मतलब 90% में से मैं 500 को माइनस कर दूं तो आपकी वैलिड वोट आ जाएंगे। बिल्कुल। फिर बोला इसने कि भी आपका जो 40 का, ठीक है, वोटिंग जैसे हुई आपकी ये 90 हुई, ठीक है, तो इस टाइप से इसको सोल्व करेगा। 90 है, ये कंप्लीट नहीं दे रखा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें डायरेक्ट, ठीक है, उससे समझाने की कोशिश करता हूं। इसने बोला 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, 20% did not cast their vote, 20% did not cast their vote, and 2000 number of votes declared invalid, and 2000 number of votes declared invalid. Winner candidate got 60% votes. Winner candidate got 60% vote, ठीक है, विनर कैंडिडेट गोट 60% वोट, ठीक। आगे बोलता है, और वो भी बोला वैलिड वोट का, विनर कैंडिडेट गोट 60% वोट ऑफ वैलिड वोट्स, एंड ही इलेक्टेड बाय 12,000 नंबर ऑफ वोट्स, एंड ही इलेक्टेड बाय 12,000 नंबर ऑफ वोट्स, और वो आपके 12,000 नंबरों से जीत जाता है। तो इसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स बतानी है वोटर लिस्ट में कितनी है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं। क्या बोला है भाई कि भी आपका देखें 2 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में। इसने बोला कि भी आपकी 20% वोट वो हैं जो डायरेक्ट ही डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जिन्होंने अपनी वोट नहीं डाली। इसका मीनिंग वोट जो इलेक्शन हुए वो 80% पे हुए हैं, जो जीते हारेंगे। उसमें से भी इसने बोला कि भी 80% वोट्स में से आपकी 2000 नंबर ऑफ वोट्स वो हैं जो आपकी क्या है,
इनवैलिड है। इसका मीनिंग यदि मैं 80% में से आपकी 2000 वोट्स को मैं माइनस कर देता हूं, कम कर देता हूं, तो आपकी वैलिड वोट आ जाएंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कहा। फिर बोलता है आपका जो ए भाई साहब है उसको 60% वोट मिले। यदि ए को वैलिड वोट के 60% वोट मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे? तो आप बोलेंगे भाई बी को आपके 40% वोट मिलेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला ए को 60% मिले, बी को 40% मिले, तो जो जीता है जो व्यक्ति आपका 20% वोट से जीता है। ये आपकी जो है वैलिड वोट है इसका 20%। किसी के दिमाग में अब ये बात तो नहीं है वैलिड वोट कैसे बना दिया आपने? देखो मैंने ऐसे बना दिया है वैलिड वोट। आपकी 80% वोट थी, जिसमें से यदि 2000 नंबर ऑफ वोट्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपकी वैलिड वोट नहीं आ जाएंगी। इसके साथ में तो ये आपकी इनवैलिड वोट है, और माइनस कर दो वैलिड वोट आ जाए। फिर इसने बोला कि भी ये आपकी 20% जो वोट है ये आपके 12,000 के इक्वल है, 12,000 के बराबर है। मतलब कहने का मीनिंग तो जीता है जो व्यक्ति वो 12,000 वोटों से जीता है इलेक्टेड। ठीक है, तो सोल्व करना हमने इसको स्टार्ट किया तो आपका हो गया 5। ठीक है, इधर हो गया 60। ठीक है, 000 60,000 नंबर ऑफ वोट। आपकी 60,000 वोट है, इधर लिख रखा है 80% माइनस 1000 वोट्स। ठीक है, उधर लेके जाऊंगा इसको तो आपका 80% इक्वल टू में आपका 62,000 नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं? इसने पूछा टोटल वोट पूछी थी क्या भाई, तो ले लो। ठीक है, यही कर देता हूं मैं 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0 गई, 8 से करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा? 8 से किया तो आपका 8 7 56। ठीक है, कितने बच गए? 56 गया तो 6 बच गए क्या? फिर से करूँगा 8 7 फिर से 56, 4 बच गए। ठीक है, तो 8 5 40। तो ये कितनी थी? 3 0 थी, 2 गई तो 1 0 बच गई। तो आपका 77,500 नंबर ऑफ वोट्स आपके टोटल वोट्स थी। किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने किया। ठीक, अब जो नेक्स्ट टाइप की बात करेगा भाई, उसमें जैसे क्वेश्चन लिखे हैं उससे ही समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं आएगा समझ में। टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, 20% cast votes declared invalid, 20% cast vote declared invalid. Winner candidate got 48% of total number of voting. Winner candidate got 48% of total voting. टोटल देखो अब तक तो क्या कर रहा था, ये वैलिड वोट की बात कर रहा था, मतलब वैलिड वोट का। इसमें क्या बोला कि भी एक इलेक्शन हुए जिसमें 20% वोट है वो डिक्लेयर्ड कर दी गई है, इनवैलिड है। और इसने बोला कि जो विनर कैंडिडेट है उस भाई साहब को 48% वोट मिले, और वो भी टोटल वोट का। टोटल तो 100 था, इसका मीनिंग इसको 80 में से नहीं 40 100 में से मिले। फिर बोला इसने भाई आगे कि भाई आपका ही इलेक्टेड बाय 8,000 नंबर ऑफ वोट्स, और वो 8,000 वोटों से जीत जाता है, 8,000 वोटों से जीत जाता है। ठीक है, आपका इलेक्ट हो जाता है। तो इसने बोला कि भी आपका जो 8,000 नंबर ऑफ वोट से जीत गए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। तो आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ वोटिंग बतानी है आपको कितनी है। देखें क्वेश्चन को, देखें समझें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला इसने भाई कि भाई आपका एक कैंडिडेट है, मतलब एक इलेक्शन चल रहे हैं जिसमें हमने देखा कि भी आपके 20% वोट ऐसे डले जो आपके इनवैलिड वोट थे। आपने बोला कोई नहीं भी डल गए तो क्या बताएं। ठीक है, 20% वोट आपके इनवैलिड वोट थे। ठीक है, इसका मीनिंग जो टोटल वोट है वो 80% हुई है, मतलब प्योर जो। परंतु इसने कहा कि भी जो आपका ए भाई साहब है जो, उसको टोटल वोटिंग का 48% मिला है। टोटल वोटिंग का कितना मिला है? 48% मिला है। इसका मीनिंग यदि उसको टोटल वोटिंग का 48% मिला है तो बी को कितना मिला होगा?
तो यदि मैं इसको 80 सिर्फ 80 में से देखूं कि भाई 80 में से यदि मान लेता हूं मैं उसको, क्योंकि आपकी इनवैलिड वोट तो काउंट होती नहीं, फिर भी हमने काउंट किए हैं इसमें। इसने बोला कि भाई यदि आपके ए को 48% मिले तो बी को कितने मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि बी को 3 to 32% वोट मिलेंगे। बी को कितने वोट मिलेंगे, 3 to 32% वोट मिलेंगे। क्या किसी को दिक्कत है ये बात समझने में? इसने ये जरूर बोला है कि भाई आपका उसको टोटल वोटिंग का 80 मतलब 48% मिला है। 48% इसका मीनिंग उसको 20% जो इनवैलिड वोट वो भी मिल गई, 68% वोट इसको मिली है। इस बात का मीनिंग तो ये, परंतु हमने देखा कि भी दूसरे बंदे को भी तो वोट मिली है, उसको भी तो कुछ इनवैलिड मिली होंगी। तो या तो ये मानो कि भी उसको भी इनवैलिड का उसको भी मान लेते हैं हम 20% ही मिलेगी, तो हमने देखा 5 to 52%। ठीक है, तो भी आपका डिफरेंस 16% का है। क्या पता 20% उसको ही मिल गई हो ए को, और क्या पता आपके बी को ही वो 20% इनवैलिड मिल गई हो, तो हमने दोनों को 20% मान लो, या इसको मानो काउंट ही मत करो। ठीक है, आपके डायरेक्ट इसी में से करो, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये बात समझ लो, दोबारा से समझो। या तो दोनों में 20% लगेगा, क्योंकि इनवैलिड वोट उसको भी मिली है, इनवैलिड वोट उसको भी मिली है, दोनों को हम 20% मानेंगे। आपने बोला बिल्कुल सही है। या तो ऐसे, या ऐसे करो कि भी इनको मानो ही मत, इनवैलिड वोट को, इसने बोला जरूर है वोटिंग हम मानते नहीं, तो आपका फिर ऐसे करो। तो इसने बोला जो आपका जीता है 16% से, ये बंदा जीता है। ठीक है, कैसे कर लो, आपका 16% से ही जीतेगा। इसने बोला कि आपका जो भाई साहब जीते हैं ये आपके 8000 नंबर ऑफ वोट से जीते, 8000 नंबर ऑफ वोट से जीतेंगे। तो इसने पूछा कि आपसे 100% वोट कितनी थी, तो 100% हमने सोल्व कर लिया। 8000 डिवाइड में 16 मल्टीप्लाई में 100, आपका 8 16 5 जा 80, 5 और 2 जीरो इधर से, 1 3 जीरो उधर से, मतलब आपकी 50,000 50,000 नंबर ऑफ वोट्स हैं उन भाई साहब को मिले। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, कंफ्यूज करने के लिए बात दी होगी टोटल नंबर ऑफ वोटिंग। अब मेरे को बता, इनवैलिड वोट किसी के काउंट होती है क्या? नहीं होती। इसने भाई साहब ने कहा कि उसको 48% मिले। अरे भाई, चाहे उसको 48 मिले, चाहे कितने ही 8 मिले, परंतु जो काउंट होंगी वो तो इसमें से ही होंगी। इसमें से चाहे बेशक दे दे, माने तो गए नहीं, और मानेंगे तो इस भाई साहब को भी देनी पड़ेंगी। ये कहेगा कि मेरे को क्यों नहीं मिली इनवैलिड, तो इसको भी हमने वो 20% दी, तो भी हमारा वही बात जा रही है। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। तो ये था आपका एक इनवैलिड वोट का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रखे, जैसे वोटर लिस्ट है उसमें से 90% वोटिंग होती है। ठीक है, और 90% वोटिंग होती है जिसमें से 10% आपके इनवैलिड वोट हैं, इसका मीनिंग 81% वोटिंग है। फिर बोलता है कि भी जो आपका विनर कैंडिडेट है उसको 45% वोट मिलते हैं। ठीक है, विनर कैंडिडेट्स गोट 45% ऑफ टोटल इनरोल्स इन वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट के अंदर जो भी व्यक्ति थे उसके 45% मिलते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि भी इलेक्टेड, और वो जीत जाता है कितने वोट से, इलेक्टेड बाय 800 नंबर ऑफ वोट्स। कंप्लीट क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक, लिखें, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। ठीक है, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, एंड आगे बोलता है 10% कास्टेड वोट्स, 10% कास्टेड वोट्स आर इनवैलिड, 10% कास्टिंग वोट्स आर इनवैलिड, 10% जो वोट डाली गई उनमें से आपकी इनवैलिड है। आगे बोलता है विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स इनरोल्ड, सॉरी 45%, विनर कैंडिडेट्स गॉट 45% ऑफ टोटल वोटर्स इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट। ठीक है, आगे बोलता है एंड इलेक्टेड बाय 1800 नंबर ऑफ वोट्स, एंड इलेक्टेड बाय 1800 नंबर ऑफ वोट्स, और आपके 1800 वोटों से जीत जाता है। तो इसने बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटर लिस्ट, आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है वोटर लिस्ट में, ये बात आपको बतानी। देखो भाई, इनवैलिड वोट चाहे वो ये कहे टोटल में से दी या वैलिड में से, तो आपको वो जो भी वोट इनवैलिड है ना वो किसी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो वोट किसी को नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को।
कभी ये वो सोचे कि भी हाँ इसने टोटल वोटिंग में से बोला इसका मतलब ये मिलेंगी, और दूसरा बंदा कहाँ जाएंगे, उसको नहीं मिलेंगे। वो भी तो इलेक्शन कर रहा है, मान गए वो जीत गया, बस इस बात का मीनिंग ये थोड़ी है कि भी हाँ उसको कुछ नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं होगा। इसने बोला है कि भी आपका ए है, मतलब इसने बोला कि टोटल वोटिंग आपकी 100% हुई, उसमें से आपकी 10% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो इसका मीनिंग 90% लोग वो हैं जिन्होंने वोट डाले, उसमें से भी 90% में से भी आपकी 10% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई हैं, इसका मतलब 81% वोट आपकी वैलिड वोट है। इसने बोला ए भाई साहब को कितनी वोट बोला है भाई, 45% ऑफ टोटल वोटिंग, टोटल वोटिंग का 45% मिलता है, टोटल वोटिंग का 45% वोट इसको मिलता है, ठीक है। तो भाई चाहे वो टोटल बोले चाहे कुछ बोले, आपको ध्यान रखना है टोटल तो यही है, टोटल अब क्या है, यही आपका 81% वोट ही आपकी टोटल वोट है, ठीक। तो इसने बोला कि भी 81% में से आपकी 45% इसको मिलेगी, तो बी भाई साहब को कितनी मिली, तो जो बच गई ना वो बी भाई साहब को मिलेगी, ठीक है। कितनी बच गई, तो आप देखेंगे 81 लगा के देख लो, ठीक है, 6 और आपका कितना आ गया 3, 36, इसका मतलब 36% जो वोट है वो किसको मिली है, बी भाई साहब को मिली, ठीक है। फिर बोलता है भाई कि आपका जो जीता है, मतलब ए भाई साहब को 45%, बी भाई साहब को 36%, जीता जो है, देखो पहले तो डिफरेंस कितने का, तो 459% का डिफरेंस है, मतलब जीतने वाले व्यक्ति को 9% वोट ज्यादा मिले। तो इसने बोला 9% जो वोट है वो आपके 1800 के इक्वल है, जीतने वाले कैंडिडेट को 1800 वोट ज्यादा मिले हैं। तो इसने पूछा कि आपके 100% वोट कितने हैं, 100% वोट जो वोटर लिस्ट के अंदर आपको दे रखे हैं वो आपके कितने हैं, तो हम कर देंगे 9 2 18, 2 लगा देंगे एक बार और 20,000 लिख देंगे एक बार, ठीक है। कहने का मीनिंग आपका 20,000 आपके टोटल 100% नंबर ऑफ वोट्स है। उम्मीद करता हूं सभी को ये बात समझ में आ रही है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जो भी ग्रुप्स हैं उसमें। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।